नमस्कार मित्रों, आप सभी का दैविक शक्तियाँ चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, मनुष्य हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहता है कि कहीं मुझे नरक न मिल जाए, मैं स्वर्ग चला जाऊं। यह धारणा हमेशा बनी रहती है। लेकिन स्वर्ग पद प्राप्त लेना इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए बहुत कठिन नियमों का पालन करना होता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्वर्ग पद को कैसे प्राप्त करें तथा मनुष्य योनि, देव योनि और मोक्ष में अंतर क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग वासना के अंधकार से दूर रहते हैं और जो पुरुष एक स्त्री को माता, पुत्री व बहन के रूप में देखता है, वही स्वर्ग का भोगी होता है। साथ ही ऐसे ही व्यक्ति को सन्यासी का रूप भी माना जाता है, भले ही वह एक गृहस्थी व्यक्ति क्यों न हो। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि एक व्यक्ति को सदैव अपनी इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि क्रोध, भय व शोक पर विजय प्राप्त कर चुका व्यक्ति शांत मन एवं चित्त से भगवान की उपासना करता है। अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग का अधिकारी वही व्यक्ति हो सकता है जो अपने काम, वासना, क्रोध, इंद्रियों, लोभ, लालच पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर लेता है, जिसका स्वभाव देवताओं के समान हो जाता है। वेदों में ऐसा कहा गया है, मनुष्य शरीर देवालय है। अर्थवेद में कहा गया है, अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूर्योध्या, अर्थात 8 चक्रों और 9 द्वारों से युक्त यह देवों की अयोध्या नामक नगरी है। मनुष्य का जन्म केवल माता पिता के ही संयोग से संभव नहीं हो सकता, इसके लिए देवी देवताओं का भी सहयोग होता है। 33 प्रकार के देवी देवता यथा सूर्य, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, अश्विनी कुमार, चंद्र आदि हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारे माता के गर्भ में ये देव अपने एक एक अंश से सहयोग करते हैं। जरा कल्पना करें, अगर वायु देव माँ के गर्भ में नहीं पहुँचे तो क्या गर्भ में जीवन संभव हो सकता है। यही बात जल, पृथ्वी, अग्नि आदि देवों के बारे में भी लागू होता है। अब चलिए आपको मनुष्य योनि के बारे में बताते हैं। मित्रों, मनुष्य का स्थूल रूपी शरीर 24 तत्वों से मिलकर बनता है, जिसमें 5 प्राण, 5 तंत्र महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार होते हैं। ये 24 तत्व पृथ्वी लोक पर रमण करते हैं। इसमें वायु तत्व, अग्नि तत्व और जल तत्व प्रधान होता है। एक नजर से देखा जाए तो मनुष्य योनि सबसे निकृष्ट योनि है, सबसे नीच योनि है, लेकिन इसमें एक ही अच्छे गुण होने के कारण यह सबसे उच्चतम योनि में गिना जाता है। मानव शरीर में सबसे अच्छा गुण यह है कि इसके द्वारा कोई भी जीवन मोक्ष प्राप्त कर सकता है, इसलिए इसे श्रेष्ठ माना गया है। अगर हम देव शरीर की बात करें तो यह 5 तत्वों से नहीं बना होता। उनमें पृथ्वी और जल तत्व नहीं होता। मध्यम स्तर के देवताओं का शरीर 3 तत्वों से तथा उत्तम स्तर के देवता का शरीर 2 तत्व तेज और आकाश से बना हुआ होता है। इसलिए देव शरीर वायुमय और तेजोमय होते हैं। यह देवता वायु के रूप में गंध, तेज के रूप में प्रकाश को और आकाश के रूप में शब्द को ग्रहण करते हैं। यानी देवता गंध, प्रकाश और शब्द के द्वारा भोग ग्रहण करते हैं, जिसका विधान पूजा पद्धति में होता है। जैसे जो हम अन्न का भोग लगाते हैं, देवता उस अन्न की सुगंध को ग्रहण करते हैं, उसी से तृप्ति हो जाती है। जो पुष्प और धूप लगाते हैं, उसकी सुगंध को भी देवता भोग के रूप में ग्रहण करते हैं। हम जो दीपक जलाते हैं, उससे देवता प्रकाश तत्व को ग्रहण करते हैं। आरती का विधान भी उसी के लिए है। जो हम मंत्र पाठ करते हैं या जो शंख बजाते हैं या घंटी घड़ियाल बजाते हैं, उसे देवता गण आकाश तत्व के रूप में ग्रहण करते हैं। यानी पूजा में हम जो भी विधान करते हैं, उससे देवता वायु, तेज और आकाश तत्व के रूप में भोग ग्रहण करते हैं। देवता योनि में 18 तत्व होते हैं
5 ज्ञानेंद्रिय, 5 प्राण, चित्त, मन और बुद्धि ये मिलकर सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं। सूक्ष्म शरीर में 5 कर्मेंद्रिय और अहंकार नहीं होता है। इसी को देवता योनि कहते हैं। यह योनि वायु तत्व और अंतरिक्ष तत्व प्रधान होती है। देवता हमें देख सकते हैं, हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन हम सूक्ष्म शरीर वाली आत्माओं को देख नहीं सकते हैं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर वाली आत्माओं का तत्व का अनुपात भिन्न हो जाता है। मोक्ष यानी कारण शरीर में सिर्फ 2 तत्व रह जाते हैं, ज्ञान और प्रयत्न। ज्ञान और प्रयत्न आत्मा का तत्व होता है। मोक्ष में आत्मा परमात्मा के आंगन में चली जाती है तथा वहां से इस ब्रह्मांड के सभी लाखों लोकों में भ्रमण करती रहती है तथा परमात्मा के कार्य में मदद करती है। जिस लोक में ज्ञान की कमी हो जाती है या अधर्म बढ़ जाता है तो उस लोक में पुनर्जन्म लेकर ज्ञान और धर्म को बढ़ाती है। उसी को हम भगवान का अवतार बोलते हैं। अब मनुष्य योनि से हम देवता योनि में होते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य योनि में रहते हुए अगर उच्च कोटि के सतोगुणी कर्म किए तो सीधा मोक्ष भी मिल सकता है। जो व्यक्ति सतोगुण के साथ साथ रजोगुण के उच्च कर्म करते हैं वह देवता योनि में भी जा सकते हैं। अगर आपके उच्च रजोगुण है तो दोबारा मनुष्य योनि में आना पड़ेगा। यानी जो मनुष्य यश कीर्ति की ललसा रखता है, लोगों का भला चाहता है, वह व्यक्ति देवता योनि के जाता है।